तो हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर गाइड समोंदा पे पिछले वीडियो की तरह आज इस वीडियो में भी हम कैप्चर करेंगे एक मोस्ट ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हेडर एंड फूटर एंड पेज नंबर। कि हम अपने पेज में हेडर एंड फूटर कैसे यूज करें, किस तरह से लगाएं और क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें जिससे हमारा डेटा में हेडर फूटर लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं हेडर से। तो सबसे पहले हेडर होता क्या है ये समझते हैं। हेडर जो पेज के ऊपरी भाग में लगता है, जो पेज के ऊपरी हिस्से में लगता है, यहां पास ऊपरी हिस्से में लगता है, उसी को हम हेडर बोलते हैं। अर्थात पेज के जो टॉप हिस्से में, चाहे तो वो लेफ्ट में हो, चाहे तो वो राइट में हो, चाहे तो वो सेंटर में हो, जो पेज रहता है उसके ऊपर में जो हेडर के रूप में रहता है ना, वही हेडर कहलाता है। अर्थात आपने यूज किया होगा अपने बुक्स या कोई नोटबुक पे डेट एंड टाइम करके लोगो रहता है पेज के राइट साइड, ये सारे पेजेस में रहता है। तो जैसे 200 पेज का मेरा डेटा है, 200 पेज का मेरा बुक्स है, तो 200 बार लिखूंगा क्या उसको? नहीं, आप एक ही जगह लिखो, सारे जगह अप्लाई कर दो हेडर एंड फुटर के रूप में। तो हेडर पेज के ऊपरी हिस्से में लगता है एंड फुटर पेज के निचले हिस्से में लगता है। पेज का जो निचला हिस्सा होता है यहाँ पास, वो फुटर का हिस्सा कहलाता है, और पेज का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो हेडर का हिस्सा कहलाता है। तो चलिए सबसे पहले मैं हेडर लगाना सिखाते हैं। हेडर पे गया, उसके बाद जिस भी टाइप का आपको हेडर लगाना है, यहाँ पास आप डिजाइनर हेडर या नॉर्मल हेडर के रूप में सारे यहाँ पास दिया गया है, जो आपको अच्छा लगे वो हेडर आप चयन कर सकते हैं। तो जनरली मैं नॉर्मल हेडर का यूज़ करता हूँ। देखिए हेडर के रूप में आ गया। अब जो भी मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ ये अंकित, तो देखिए हमारा डेटा फर्स्ट पेजेस, देखो थर्ड पेजेस में लिखा हूँ मैं हेडर के रूप में, वो सारे पेजेस में अप्लाई हो जाता है। और ये जो डेटा है वो पेज के लेफ्ट हिस्से में है। अगर इसको मुझे राइट हिस्से में रखना है तो ये देखो राइट, सेंटर में रखना है तो सेंटर। तो कुछ ऐसे ही आपको हेडर का यूज़ करना है। सेम वही अगर आप फुटर का यूज़ करें तो ये फुटर पेज के निचले हिस्से में लगता है, तो इसमें भी मैं नॉर्मल फुटर का यूज़ कर लेता हूँ। इसमें लिख देता हूँ समोंदा, ठीक है। आप ये फुटर के रूप में आया, देखिए यहाँ पास लिखा हुआ है। इसको भी अगर आप लेफ्ट राइट सेंटर रखना चाहें तो लेफ्ट राइट सेंटर भी रख सकते हैं। अगर आपको हेडर के रूप में कोई इमेज लगाना है तो आप हेडर वाले ऑप्शन पे जाइए, यहाँ एक डिज़ाइन ऑप्शन आया हुआ है, यहाँ पास आपको पिक्चर्स का ऑप्शन दिया गया है। आप पिक्चर्स या कोई सेफ को भी हेडर एंड फुटर के रूप में लगा सकते हैं। तो ये पिक्चर्स ऑप्शन में गया, जो भी पिक्चर्स आपको यहाँ पास हेडर फुटर के रूप में लगाना है आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये डेस्कटॉप में ये पिक्चर्स को लगा देता हूँ। देखिए पिक्चर्स बहुत बड़ा आया है, इसको आप सबसे पहले वर्ड प्रोटेक्शन से टाइट कर लीजिए, और इस जो डेटा है, ये जो इमेज बहुत लंबा दिख रहा है, इसको आप छोटा कर सकते हैं। देखिए पिक्चर्स को भी मैं हेडर एंड फुटर के रूप में लगाया है, ठीक है। तो आशा करते ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसी तरह से जैसे आपने हेडर लगाया है, फुटर लगाया है, सेम वैसी अगर आपको पेज नंबर भी लगाना है तो आप इंसर्ट का ये जो पेज नंबर ऑप्शन दिया हुआ है उसमें आप पेज नंबर लगा सकते हैं। अब आपको पेज नंबर कहाँ लगाना है, पेज के टॉप हिस्से में, पेज के बॉटम हिस्से में या मार्जिन में, वो आप डिसाइड कीजिएगा कि आपको पेज नंबर कहाँ लगाना है। मुझे बॉटम हिस्से में, मतलब पेज के निचले हिस्से में पेज नंबर लगाना है, तो टॉप ऑफ पेज सेंटर में रख दिया। देखिए सेंटर में आ गया हमारा पेज नंबर। तो कुछ ऐसी हमको हेडर फुटर एंड पेज नंबर का यूज़ करना है। थैंक यू।